हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके जो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ है उसमें से जो कुछ भी आएगा वो मैंने निचोड़ निकाल लिया है क्वेश्चन आंसर का। तो देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है नारो रोग का रोगजनक है कि कोजल एजेंट ऑफ ड्रैकुनकुलियासिस। तो वो है वायरस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ड्रैकुनकुलस मेडिनीसियस। ठीक है, आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी बॉडी, मतलब स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 से 80। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है विच डिजीज इज केज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कौन सा डिजीज आयोडीन की कमी से होता है? गोइटर। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है देंदा। ठीक है, तो टोबैको बिलोंग टू विच फैमिली। जो तंबाकू है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? तंबाकू किस कुल का पादप है? ठीक है, तो किस कुल का पादप है, मतलब किस से बिलोंग करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है? वो है सोलेनेसी। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है, या मेन कंपोनेंट क्या है अल्कोहल का, या मेन इंग्रेडिएंट क्या है? तो वो है C2H5OH। बिल्कुल याद रखना इनको, और इनमें से ही आएगा, देख लेना आपके क्वेश्चन, और एक भी नहीं छोड़ना है। मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, उन्हें सबको याद कर लेना है। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्वेश्चन बनाता चलूँगा और उन्हीं में से आएगा। ठीक है, आपको वही पढ़ना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसके अभी अपने 5 थे कि मैं 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो, हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द नेम ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, राइट द नेम ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ब्लड प्रेशर को या रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो उसका नाम है स्पिग्नोमेनोमीटर। स्प्रिंग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। ओपियम प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर हेल्दी डिजीज। हेल्दी डिजीज मतलब क्या रीजन है फॉर हेल्दी डिजीज, मतलब फैटी लीवर डिजीज के क्या रीजन है? तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज द केजेज फैटी लीवर डिजीज, मतलब शराब का अत्यधिक सेवन करना ही किसका कारण है? फैटी लीवर डिजीज का। ठीक है, वसीय यकृत रोग का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच डिजीज इज केज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। कौन सा डिजीज विटामिन ए की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विच डिजीज इज केज्ड बाय विटामिन B1। ठीक है, कौन सा डिजीज विटामिन B1 से होता है? 10th क्वेश्चन बताओ, वेरी। और कौन सा डिजीज विटामिन B2 से होता है? तो राइबोफ्लेविनोसिस। और कौन सा डिजीज होता है विटामिन डी से? रिकेट्स। ठीक है, 12th क्वेश्चन तो ये हमने देख लिया है, और आपको ये सभी याद करने में जल्दी बता देता हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट, देखो विच डिजीज इज केज्ड बाय विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विच डिजीज इज केज्ड बाय विटामिन C, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन B1 से कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, और ये देखो 15 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, मतलब केमिकल नेम पूछ रहा है, साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो थायमाइन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है या केमिकल नेम क्या है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है वो ये है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? तो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? जल्दी बताओ, विटामिन B3 का होता है क्या? नियासिन। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये देखो मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, फिर और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और यदि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। राइट द सिम्टम ऑफ वेरी डिजीज। किस वेरी डिजीज कौन सी उससे होता है बताओ? विटामिन से। तो वो आंसर है
और इसके सिम्टम्स बताने हैं आपको। देखो ये लिखा हुआ है लो हार्ट बीट और वीकनेस, ठीक है, नर्व्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिम्टम्स बताओ नाइट ब्लाइंडनेस के। तो देखो रात को दिखाई नहीं देता, और नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन से होता है? विटामिन ए से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है कि रिकेट से सिम्टम बताओ। तो देखो जो बोन्स है वो बेंड हो जाती है, ठीक है, और जो नी है वो आपस में बॉन्डिंग करने लगती है, ठीक है, बेंड हो जाती है। अब सिम्टम बताओ स्कर्वी के। तो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, दांतों में खून निकलता है, और स्पॉट से दिखते हैं, ठीक है, धब्बे धब्बे दिखते हैं स्किन पर। और अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 की पैराग्राफ के सिम्टम बताओ। तो ड्राई स्किल्स हो जाते हैं टंग और स्किन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ, राइबोफ्लेविनिस के सिम्टम्स क्या है? तो आपको पता ही है राइबोफ्लेविनिस के रप्चरिंग अराउंड माउथ के जो करीब है वो कैसी पपड़ी पपड़ी से जम जाती है, ठीक है, एंड स्किन और लिप्स पर, ठीक है, और माउथ पर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिम्टम ऑफ मेरेस्मस के सिम्टम बताओ। तो आपको पता है बॉडी बिल्कुल पतली हो जाती है, बॉडी श्रिंक हो जाती है, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, ठीक है, हड्डी जैसी कंकाल तंत्र दिखने लगता है, आई जो है अंदर घस जाती है, डीप हो जाती है, बीकम लुस्टलेस, ठीक है, और हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है सिम्टम ऑफ क्वासिकोर। क्वासिकोर के सिम्टम बताओ। तो क्वासिकोर के क्या क्या सिम्टम है कि पेट मोटा हो जाता है, स्वेल्स हो जाती है, लॉस हो जाती है, स्किन बिकम पेल हो जाती है, ठीक है, ड्राई स्पॉट। फिर देखो नंबरिंग थोड़ी गलत ही हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो कि मेन सोर्स क्या है फॉस्फोरस का, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर मेन सोर्स क्या है आयरन का, आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सॉलिड गैस लिक्विड में पाई जाती है। तो वो है वाटर, और BMI का फुल नेम बॉडी मास इंडेक्स, ठीक। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं इंपॉर्टेंट और जो भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है, साइंस का, SST का, मैथ का, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।